राधे राधे। आशा है आप सभी लोग अपने अपने घरों में आनंद से होंगे, कुशल होंगे। हमारे सनातन धर्म में हम लोग कई त्यौहार, हर महीने में कई तीर्थ हैं हमारे इस देश में। जितने भी त्यौहार या पर्व या तिथियां हम लोग अपने सनातन धर्म के अनुसार मनाते हैं, उन सब का हमारे शास्त्रों में वर्णित कहीं ना कहीं वर्णन उनका आया है और उनसे जुड़ी प्राचीन जो कथाएं हैं वह हम सभी सुनते हैं। और उन सब से कथाओं को सुनने के बाद हम उन पर्वों को मनाते हैं, जितना उत्साह हमारे मन में उन्हें लेकर होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हर पर्व के साथ एक कथा तो जुड़ी है, लेकिन उसी के साथ उस पर्व का जो महत्व है और उस पर्व को या उस तिथि को व्यक्ति मनाते हैं, व्रत धारण करते हैं, उसके जो नियमों का पालन करते हैं, उनका भी जो पुण्य फल व्यक्ति को प्रदान होता है, यह व्यवस्था हमारी सनातन धर्म में विशेष रूप से है। हम सभी लोग जो अभी आने वाले 5 जून 2025 में गंगा दशहरा, जिस तिथि को हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं, हम ये तो सब जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन हमें गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। लेकिन केवल गंगा नदी में स्नान करने की ही इसमें बात नहीं है। गंगा नदी में स्नान तो हम जब भी आप लोग देखते हैं, जो भी सनातनी हैं, भारतीय संस्कृति से रिलेट करते हैं जो लोग, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी कहीं भी स्नान करते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान करते हैं, अपने घरों में भी स्नान करते हैं, तो पुण्य पावन माँ गंगा का तो नाम हमारी जिह्वा पे आ ही जाता है। कोई भी पवित्र जल हम अपने हाथ में लें तो हम उसे गंगा जल समझ लेते हैं। क्यों? गंगा इतनी पवित्र क्यों है? गंगा का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि गंगा ही एक ऐसी पावन नदी है जिसे साक्षात ब्रह्म बताया गया है, जो हमारे बीच में जो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म की जो हम लोग आराधना करते आए हैं, गंगा ही पानी के रूप में हम लोगों के बीच में बहती आ रही है। ये वही ब्रह्म है जो द्रव्य के रूप में हमारे सामने है, जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए हम लोगों के बीच में आई। इसलिए गंगा दशहरा, जिस दिन महाराज भगीरथ के द्वारा गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, उन्हीं महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को माँ गंगा के चरणों में स्थान लेकर महाराज भगीरथ के बुलाने पर, तपस्या करने पर महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का तरन तारण माँ गंगा की गोद में आकर हुआ। अच्छा, महाराज सगर के 60,000 पुत्र, किसी ने कहा कि महाराज सगर के तो 60,000 तो इतने उनके जीवन के दिन नहीं रहे होंगे। लेकिन देखिए, हमारे सनातन में, हमारे धर्म में और हमारे देश में, ये भारत एक ऐसा देश है जहां राजा के लिए उसकी सारी प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। उस समय महाराज सगर की सेना की संख्या 60,000 थी, इसलिए उन्होंने सबको अपने पुत्रों का स्थान दिया और उन्हीं पुत्रों के तरन तारण के लिए महाराज भगीरथ ने गंगा माँ को धरती पर लाए। तो आप लोग भी गंगा दशहरा के दिन जिस भी नदी में आप गंगा माँ के पास में हैं, तो गंगा माँ की गोद में जाकर स्नान लगाएं। लेकिन अगर आप गंगा जी के पास में नहीं हैं, अगर आप किसी भी नदी या तालाब में नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में माँ गंगा का मन से आंख बंद करके स्मरण करते हुए माँ गंगा का ध्यान कर कर अपने घर में ही स्नान करेंगे, तो वहाँ भी गंगा माँ आपको वही फल देगी जो आप माँ गंगा के स्नान करने से मिलेगा। लेकिन केवल स्नान करने तक ये तिथि, ये पर्व सीमित नहीं है। आपको स्नान करने के अतिरिक्त यहाँ पर ब्राह्मणों को, संतों का दर्शन करना है, जरूरतमंदों को आपको दान देना है, भगवान का दर्शन करना है, और जब आप कर सकें अगर, तो तीर्थ में जाकर भगवान की कथाएं श्रवण करें। देखिए, दान का विशेष महत्व है। किसी भी पर्व में जब हम स्नान करते हैं,
और गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से जो पुण्य आपको तो मिलता है, लेकिन गंगा दशहरा के दिन अगर आप अपने गंगा माँ में स्नान करते हैं, गंगा माँ की गोद में डुबकी लगाते हैं, तो आपके पूर्वजों को भी शांति प्रदान होती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसा संतों के मुखारविंद से कथाएं सुनने को मिलती हैं। तो सभी लोग श्रद्धा से, विश्वास के साथ माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाएं। अपने अपने घरों में, अपने अपने जहां आप लोग नगरों में निवास करते हैं, सभी लोग इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ, बड़े ध्यान पूर्वक और भगवान का ध्यान करते हुए मनाएंगे। राधे राधे।